तो 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन एक साथ 2 महायोग का संयोग प्राप्त हो रहा है। चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है और देवशयनी एकादशी का संयोग है। तो इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लेते हैं। 25 जुलाई 2026 शनिवार को देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी का व्रत महान पुण्यमय, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले, सब पापों को हरने वाला है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से जब भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में एवं निद्रा में प्रवेश करते हैं, तब से 4 महीनों के लिए चतुर्मास व्रत एवं नियम प्रारंभ हो जाते हैं। 25 जुलाई 2026 शनिवार से चतुर्मास प्रारंभ। भगवान विष्णु जी गुरु तत्व में गुरु जहाँ विश्रांति पाते हैं, ऐसे आत्मदेव में भगवान विष्णु जी 4 महीने समाधिस्थ रहेंगे। इन दिनों में शादी विवाह वर्जित हैं, सकाम कर्म वर्जित हैं। इन दिनों में यह कार्य करना चाहिए। जलाशयों में स्नान करना, तिल और जौ को पीसकर मिक्सी में रख दिया, थोड़ा तिल जौ मिलाकर बाल्टी में बेलपत्र डाल सको तो डालो। उसका स्नान करने से पापनाशक स्नान होगा, प्रसन्नतादायक स्नान होगा। तन के दोष, मन के दोष मिटने लगेंगे। अगर ओम नमः शिवाय 5 बार मन में जप करके फिर लोटा सिर पे डाला पानी का, तो पित्त की बीमारी, कंठ का सूखना ये तो कम हो जाएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव भी कम हो जाएगा और स्वभाव में जली अंश रस आने लगेगा। भगवान नारायण शेष शैया पर शयन करते हैं, इसलिए 4 महीने सभी जलाशयों में तीर्थत्व का प्रभाव आ जाता है। गद्दे हटाकर सादे बिस्तर पर शयन करें। संत दर्शन और संत के जो वचन वाले जो सत्शास्त्र हैं, सत्संग सुने, संतों की सेवा करें। ये 4 महीने दुर्लभ हैं। स्टील के बर्तन में भोजन करने की अपेक्षा पलाश के पत्तों पर भोजन करें तो वो भोजन पापनाशक पुण्यदायी होता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त कराने वाला होता है। चतुर्मास में ये 4 महीनों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 15 दिन में 1 दिन उपवास, 14 दिन का खाया हुआ जो तुम्हारा अन्न है वो ओज में बदल जाएगा। ओज तेज और बुद्धि को बलवान बनाएगा। 1 दिन उपवास एकादशी का। चतुर्मास में भगवान विष्णु जी के आगे पुरुष सूक्त का पाठ करने वाले की बुद्धि का विकास होता है और सुबह या जब समय मिले भूमध्य में ओमकार का ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। दान, दया और इंद्रिय संयम ये उत्तम धर्म करने वाले को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। आंवला मिश्रित जल से स्नान महापुण्य प्रदान करता है। चतुर्मास के दिनों में यह कार्य नहीं करना चाहिए। तो क्या कार्य है वो देख लेते हैं। इन 4 महीनों में पराया धन हड़प करना, पर स्त्री से समागम करना, निंदा करना, ब्रह्मचर्य तोड़ना तो मानो हाथ में आया हुआ अमृत कलश ढोल दिया। निंदा न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पर धन, पर स्त्री पर बुरी नजर न करें। तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। पानी नहीं पीना चाहिए। चतुर्मास में काला और नीला वस्त्र पहनने से स्वास्थ्य हानि और पूर्ण नाश होता है। पर निंदा महापापम शास्त्र वचन। पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुख, तस्या पातकम न परमम। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। पर निंदा महापाप है, पर निंदा महाभय है, पर निंदा महादुख है, तस्या पातकम न परम। उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इस चतुर्मास में पक्का व्रत ले लो कि हम किसी की निंदा न करेंगे। असत्य भाषण का त्याग कर दें, क्रोध का त्याग कर दें। बाजारू चीजें जो आइसक्रीम हैं, पेप्सी, कोका कोला है अथवा शहद आदि हैं, उन चीजों का त्याग कर दें। चतुर्मास में स्त्री पुरुष के मैथुन संग का त्याग कर दें। स्रोत ऋषि प्रसाद, अगस्त 2003 से।